अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपके सामने इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी ಬಹುಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ। टोटल 20 क्वेश्चंस के बारे में हमें डिस्कस करेंगे और उम्मीद है ये हेडिंग्स आपको मल्टीपल चॉइस में 4 मार्क्स को पूछते करने का उम्मीद भी है और टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जाम्पल्स उन्हें एग्ज़ाम में पूछता है। आपको मैं टेक्स्ट बुक आप देखे रहती पढ़े भी रहती, आपको टेक्स्ट बुक का पेजेस नंबर्स में आपको मैं लास्ट में इंटीमेट कर डालता हूँ। वो पेजेस में क्या क्या हैं उसे ऑब्जर्व कर लियो, आपको 4 के 4 मार्क्स भी मिल जाते हैं। आओ हमें स्टार्ट कर डालेंगे आज के इस क्लास को। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ಬಹುಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 28, 2022। ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವರ್ಣ ಪದದ ತದ್ಭವ ರೂಪ। ವರ್ಣ ಅಂದರೆ ಬಣ್ಣ ಅಂತ। संस्कृत से कन्नड़ा लैंग्वेज में जो भी वर्ड्स आकर यूज़ हो रही वो लिटिल बिट चेंज और कंप्लीट चेंज हो गए तो उसे मैं बुलाती हूँ तद्भवा। अगर चेंज हुए बिना एज इट इज़ यूज़ होते हैं तो हमें बुलाती हूँ उसे तत्समा। वैसा क्वेश्चन पहले पूछ को हूँ मैं, वना बना काड़ू बण्ಣ। इसे सही आंसर है ವರ್ಣ ಪದದ ತದ್ಭವ ರೂಪ ಬಣ್ಣ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯಂಜನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್ 13, 25, 49, 34। करेक्ट आंसर इज 34। आपको कन्फ्यूज़ करने के वास्ते पूछता उन्हें ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ। वर्गीय व्यंजन आगा तो तुम्हें 25 लिखना, अवर्गीय व्यंजन आगा तो तुम्हें 9 लिखना। नेक्स्ट थर्ड वन, ಲೋಪ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ। ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ವಿಧ, ಮಾತಿಲ್ಲ ಗುರುವನ್ನು ಮಳೆಗಾಲ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ। ಮಾತು ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತಿಲ್ಲ, ಗುರು ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಗುರುವನ್ನು, ಮಳೆ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಲ ಮಳೆಗಾಲ, सर्व प्लस अधिकारी सर्वाधिकारी। इसमें गुरु प्लस अनु गुरुवन्नु वा आता है, वा नहीं तो या आएगा तो वो आगम संधि होता है। मಳೆ प्लस काला काकु गा आकर जमेगा तो वो होता है आदेश संधि। सर्व प्लस अधिकारी आ प्लस आएगा तो ये होता है सवर्ण दीर्घ संधि। इसलिए मातु प्लस इल्ला लोप संधि का तो याद रख लियो, पूर्व पद का वोवेल लास्ट हो जाता है। मातु तू के अंदर ऊ है, प्लस इल्ला मातिल्ला, इसलिए करेक्ट आंसर इज मातिल्ला। ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೇರೊಬ್ಬ ಪದವು ಈ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ। ಬೇರೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಬ್ಬ, ಬೇರೊಬ್ಬ ಲೋಪ ಸಂಧಿ, ಆಗಮ ಸಂಧಿ, ಆದೇಶ ಸಂಧಿ, ಗುಣ ಸಂಧಿ। ಬೇರೊಬ್ಬ ಲೋಪ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆದೇಶ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಮಳೆಗಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಊರಲ್ಲಿ। अब तो मैं बोल कहूँ मಳೆಗಾಲ भी इसे आंसर होता है, चಳಿಗಾಲ भी होता है। चಳಿ प्लस काला, मಳೆ प्लस काला गाला, काकू गा ऑपोजिट आता है, इसलिए दोनों आंसर राइट है। सवर्ण दीर्घ संधिಗೆ ಉದಾಹರಣೆ, सर्वाधिकारी देवालय महानुभाव गिरीन्द्र। मैं इसीलिए आपको 4 के 4 एग्जाम्पल्स सवर्ण दीर्घ संधि के देखो हूँ ताकि आपके टेक्स्ट बुक में वो हैं आने के चांस हैं। इसलिए सर्व प्लस अधिकारी सर्वाधिकारी वो भी सवर्ण दीर्घ संधि च। देवा प्लस आलय देवालय आ प्लस आता है वो भी सवर्ण दीर्घ संधि च। महानुभाव महा प्लस अनुभाव महानुभाव, गिरी प्लस इंद्र। ई देखो याद रखो सवर्ण दीर्घ संधि का तो क्या आको आ आया का तो पूर्व पद में आना, उत्तर पद में आना और जमा कर लिखते जब भी आ आना, सेकेंड आना, लॉन्ग ओवेल आना। ई प्लस ई ऊ प्लस ऊ ए प्लस ए आया का तो समझ लो वो सवर्ण दीर्घ संधि। इसीलिए 4 के 4 भी राइट आंसर। नेक्स्ट, गुण संधि के उदाहरण, वीरेश राजर्षि महर्षि महोत्सव नित्योत्सव राज्योत्सव। ये 6 के 6 भी गुण संधि को सही आंसर है। बी डी एफ ए सी ई। वीरा प्लस ईशा वीरेशा, राजा प्लस ऋषि राजर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि, महोत्सव महा प्लस उत्सव, नित्य प्लस उत्सव, राज्य प्लस उत्सव। नेक्स्ट, अन्वर्तक नाम। अन्वर्तक नाम यानी देखते ही हमें एक मीनिंग मालूम हो जाता है। पंडिता ಹೆಂಗಸು कावेरी ಎರಡು ಎರಡು का तो संख्यावाचक, ಹೆಂಗಸು का तो ऋणनाम, कावेरी करने का एक रिवर का नाम या लड़की का नाम, इसलिए वो अंकित नाम। अब बाकी हो बचा पंडिता। या पंडिता हमें बुलाते हैं एक टीचर बुलाया जा यानी एक आलिम बुलाया जा हमें, इसलिए अन्वर्तक नामा को पंडिता। नेक्स्ट, सर्वनामा प्रनौन
नीनु नानु अवनु गंडसु, ये 3 भी एग्जाम्पल्स होती हैं। नीनु भी होता है, नानु भी होता है, अवनु भी होता है, लेकिन गंडसु नहीं होता। ये 3 सही आंसर, गंडसु रॉन्ग आंसर। ಸಲೀಮನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದನು, ಈ ವಾಕ್ಯವು ಈ ಕಾಲಾರ್ಥ क्रियापदಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ। सलीमनु शालेगे होदनु, इसमें होदनु करने का क्रियापदा, इसे किसे एग्जाम्पल का तो दा प्रत्यय आया का तो मालूम कर लो, दा प्रत्यय आया का तो उसे हमें बुलाती भूतकाला, इसलिए सही आंसर इस ಭೂತಕಾಲ। ಮೇರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ, ಗೆರೆ ಎಳೆದ ಪದದಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಕ್ತಿ। ಮೇರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ, ಗೆರೆ ಎಳೆದ ಪದದಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಕ್ತಿ। ಪ್ರಥಮ, ತೃತೀಯ, ಚತುರ್ಥಿ, पंचमी। शालेगे अंडरलाइन, शालेगे अंडरलाइन, प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, हाँ चतुर्थी विभक्ति यानी 4वीं। ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ कर्मधारय समास, कर्मधारय समास का तो हमने मालूम होना पूर्व पद में क्या होता है तो स्पेशल वर्ड्स होती। ಹೆಜ್ಜೇನು, ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಮರಗಾಲು, ಅಂಗೈ, ಹಿರಿದು प्लस ಜೇನು अथवा हिरिदादा प्लस ಜೇನು ಹೆಜ್ಜೇನು, इसलिए कर्मधारय समास को ಹೆಜ್ಜೇನು इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का तो हमने मालूम होना कि प्रथम विभक्ति प्रत्यय ऊ आता है, किस में आता है तो पूर्व पदा में, उत्तर पदा में भी। और ख़ासकर इसमें याद रखना सो एक क्लू क्या है तो इसमें 2 नामपदा से ज़्यादा बढ़कर नामपद आती हैं। कभी कभार 3 आती हैं, कभी कभार 4 आती हैं, कभी कभार 2 आती हैं। देखो, केरे कट्टे बाविगड़ु, केरे करने का एक नामपद, कट्टे करने का एक नामपद, बाविगड़ु करने का नामपद। इसे अलग करें जब केरेयु प्लस कट्टेयु प्लस बावियो, केरे कट्टे बाविगड़ु, हर एक में भी ऊ आता है। इसे ज़रा गिड़ा प्लस ಗಿಡವು प्लस मरವು प्लस बಳ್ಳಿಯು प्लस पौधेಗಳು, देखो इसमें 4 आगे नामपद, इसलिए इस तरह रहती द्वंद्व समास का तो सूर्य चंद्र नक्षत्रಗಳು, राम लक्ष्मणರು। और एक आपको क्लू दिया रहा तो द्वंद्व समास का तो क्या मेन याद रख लियो, पूर्व पद को कितना इम्पोर्टेंस है, इसी तरह सेम इम्पोर्टेंस उत्तर पद को भी रहता है, इसलिए 4 के 4 भी ये राइट आंसर। ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಪದ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಕತ್ತಿ ಮಸೆ ಟಪಟಪ, ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಟಪಟಪ ಆकर ಅನುಕರಣವ್ಯಯ, ಕತ್ತಿ ಮಸೆ ಕನೆಕ ಪಡೆನುಡಿ ಮತ್ತು ನುಡಿಗಟ್ಟು, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಗತೋ ದ್ವಿರುಕ್ತಿ, ಮೊದಲು ಪ್ಲಸ್ ಮೊದಲು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು। ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಧಾತು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಹೋಗುವನು, ಹೋಗು, कभी भी धातु करने का 2 लेटर्स में होती हैं, इसलिए ಹೋಗು। कर्म पदವನ್ನು अपेक्षिಸುವ धातुಗಳನ್ನು, यानी एक सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत किसे रहती, उसे हमें क्या बुलाती हैं घर को, सकर्मक, अकर्मक, धातु, क्रियापद। हाँ, कर्म ಪದವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಧಾತುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, सकर्मक को बुलाती। लघु गुरु गुरुतिಸುವುದನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೀತಾರೆ, यानी पोयम में लघु गुरु यानी माइनस और यू हमें उसे इंडिकेट करे तो उसे क्या बुलाती हैं तो हम बुलाती प्रस्तारक को बुलाती। ಒಂದು ಮಾತೃಕಾದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆ, ये मतलब एक सेकेंड में जो प्रोनाउंस करती उसे हमें कौन सा सिंबल देती हैं तो लघु यानी यू। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾರ ಹಾಕಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಮಾತ್ರಾ ಬೆಲೆ। ಬೆಂಗಳೂರು देखो इस डालेंगे अह यानी अनुस्वारा का वैल्यू क्या आता है, माइनस आता है। उसके बाद गा की वैल्यू यू आती है। उसके बाद लाकुंबुलू, इसमें ऊ है, इसकी वैल्यू भी वो अच्छे, रू के अंदर ऊ है, इसकी वैल्यू अच्छे, यानी 3 + 5 4 5 6 7, इसलिए करेक्ट आंसर इस 5। 20th क्वेश्चन, ಮಗುವಿನ ಮುಖ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ, ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಮಾನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ। ಮಗುವಿನ ಮುಖ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ, इसमें उपमान कौन सा, मगु, चंद्र, मगुविन मुख, मनोहरते, उपमान क्या, इसमें आंसर इट इज़ चंद्र। मतलब किसे एग्जाम्पल रख ले को उन्हें कंपेयर कर रहा है, चंद्र यानी चांद। इसी तरह इतना याद रखो। मल्टीपल चॉइस 20 हमें मालूम कर ले, और ये मल्टीपल चॉइस में किस में देखकर लिखो होंगे तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, और तुम ना पेज नंबर्स भी बता देता हूँ, वो पेजेस देख लियो 100 को 100% इंशाल्लाह वो पेजेस में आपको आंसर भी मिल जाता है। अगर मैं जो 20 क्वेश्चंस देकर हूँ अगर नहीं पूछेगा तो भी दूसरे एग्जाम्पल्स हेडिंग्स वॉच पूछता है, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल्स उन्हें दे सकता है, इसलिए आपको पेज नंबर्स में बता रहा हूँ।
पेज नंबर 5, 6, 7, 23, 24, 25, 33, 35, 41, 42, 52, 53, 61, 99, 100 इतने पेज नंबर्स में जो भी ग्रामर है वो आपको एग्ज़ाम में आ जाता है इंशाल्लाह। इससे तुम्हें कोशिश करो ताकि पूरे के पूरे मुस्लिम स्टूडेंट्स 4 के 4 मल्टीपल चॉइस को भी सही आंसर लिखना, 4 के 4 मार्क्स आपको 100% मिल जाना। मेहनत करो, आपके पास बहुत कम वक्त है, सिर्फ कन्नड़ा लिखने के खातिर आपको 8 दिन बाकी है, इसीलिए मेहनत कर लियो। जो भी डाउट है पूछो, अगर मेरे पास वक्त रहा मैं इंशाल्लाह आपका डाउट क्लियर करने में हमेशा तैयार रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।